प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम मेघदूत का क्रमवाइज अध्ययन करते हुए उत्तर मेघ का 9वां श्लोक और कहीं कहीं ये 11वां श्लोक भी है, क्योंकि प्रक्षिप्त मान लिए हैं इन्होंने 3 श्लोकों को, इसलिए यहाँ पे 9वां श्लोक है। प्रक्षिप्त भी साथ के साथ पढ़ते चल रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो क्रम वाइज मिलती रहें। यक्ष मेघ को बताता है कि अलकापुरी में अभिसारिकाओं का रात्रि का मार्ग कैसे सूचित होता है। गति उत्कंपात अलकपतितै यत्र मंदार पुष्पै पत्रच्छेदै कनककमलै कर्णविभ्रंशिभिः च मुक्ताजालै स्तनपरिसर छिन्नसूत्रै च हारैः नैषो मार्गः सवितु उदये सूच्यते कामिनीनाम्। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। यत्र माने जिस अलका में, यत्र की बात हो रही है जिस अलका में, कामिनी नाम अभिसारिकाओं का, वेश्याओं का, नैषो मार्ग रात्रि का मार्ग, सवितु सूर्य के उदय उदित होने पर, गति उत्कंपात चलने के समय हिलने के कारण, अलकपतितै घुंघराले बालों से गिरे, मंदार पुष्पै मंदार के फूलों के द्वारा, पत्रच्छेदै पत्तों के टुकड़ों से, कर्ण विभ्रंशी भी कान से गिरे, कनक कमलै स्वर्ण कमलों के द्वारा, मुक्ताजालै मोतियों की लरियों से, स्तन परिसर छिन्नः सूत्रै और स्तन प्रदेश से टूटे हुए सूत्र वाली, हारै च मोतियों की मालाओं के द्वारा, सूच्यते सूचित होता है। अब इसका अन्वय से हम अर्थ कर लेते हैं। यत्र कामनी नाम, यत्र कामनी नाम जिस अलका में अभिसरण करने वाली स्त्रियों का, नैषः मार्ग है रात्रि का मार्ग, सवितु उदय सूर्य के निकलने पर, गति उत्कंपात चलने में हिलने के कारण, अलकपतितै बालों से गिरे हुए, मंदार पुष्पै मंदार के पुष्पों से, पत्रच्छेदै कर्ण विभ्रंशी भी और कान के गिरे हुए जो पत्ते हैं, कर्ण विभ्रंशी भी कान से गिरे हुए पत्तों के, पत्रच्छेदै खंडों से और कनक कमलै और स्वर्ण कमलों से, मुक्तः जालै और स्तन प्रदेश पर टूटे हुए, स्तन परिसर छिन्न सूत्रै मुक्ताजालै स्तन परिसर छिन्न सूत्रै स्तन प्रदेश पर टूटे हुए धागों वाले मोतियों की लड़ों से, तथा हारै च पुष्पों के हारों से, सूच्यते सूचित हो जाता है। अब देखिए, हे मेघ जिस अलका में अभिसारिकाओं का रात्रि का मार्ग चलने के समय घुंघराले बालों से गिरे हुए, मंदार के फूलों से, मंदार के पत्तों के टुकड़ों से, कान से गिरे स्वर्ण कमलों से जो बालों में गुथे थे, और मोतियों के लड़ों से, एवं स्तन प्रदेश पर टूटे हुए सूत्र वाली जो मोतियों की मालाओं से दिन में सूचित अनुमानित होता है। अब इसके समास देख लीजिए। गत्या उत्कंपः, गत्युत्कंपः तृतीया तत्पुरुष समास। अलकेभ्यः पतितानि, अलकपतितानि पंचमी तत्पुरुष। मंदारस्य पुष्पाणि, मंदार पुष्पाणि षष्ठी तत्पुरुष। पत्राणां छेदः, पत्र छेदः षष्ठी तत्पुरुष। स्तनयो परिसरः, स्तन परिसरः षष्ठी तत्पुरुष। छिन्नानि सूत्राणि येषां ते छिन्न सूत्रः बहुव्रीहि समास।
स्तन परिसरे छिन्न सूत्रः, स्तन परिसर छिन्न सूत्रः, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। कामिनीनां प्रशस्तः कामो अस्यासाम इति कामिन्यः तासां चाणक्येन आहारो द्विगुणः स्त्रीणां बुद्धिस्तासां चतुर्गुणः षड्गुणो व्यावहारश्च कामभ्रष्टः गुणः स्मृतः, ऐसा स्त्रियों के संबंध में लिखा है। अतः स्त्री को कामिनी कहा जाता है क्योंकि उसमें पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक काम आवेश रहता है। यहाँ कामिनी का अर्थ सर्वसाधारण स्त्री नहीं अपितु अभिसारिका का ग्रहण होता है। नैसः निशायां भवः, नैसः यहाँ निशा शब्द से तत्र भवः इस सूत्र से अण प्रत्यय और वृद्धि की गई है। उत्कंपात उत उपसर्ग से कंप धातु से भाव अर्थ में घ प्रत्यय करके उत्कंपः ऐसा रूप निष्पन्न होता है। पतितः पत धातु से कत प्रत्यय करके पतितः शब्द निष्पन्न होता है। कर्ण विभ्रंसी भी कर्णेभ्यः विभ्रंसन्ति इति तत्शीलानि, इस विग्रह में कर्ण उपपदक एवं विउपसर्ग पूर्वक भ्रंश धातु से ऋणी प्रत्यय करके उपपद समास करके कर्ण विभ्रंसिन ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। उक्त रूप तृतीया के बहुवचन का है। सूच्यते सुच धातु से हेतुमती च, इस सूत्र से णिच प्रत्यय लाकर पुनः धातु संज्ञा करके लट लकार णिच च इस सूत्र से आत्मने पद हो जाएगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में सूच्यते ऐसा रूप बन जाएगा। अलंकार यहाँ रात्रि मार्ग सूचन रूपी एक कार्य के लिए अलग से गिरे हुए मंदार पुष्प आदि अनेक कारणों का कथन होने के कारण समुच्चय अलंकार एवं गिरे हुए मंदार पुष्पों के द्वारा रात्रि मार्ग रूप साध्य का ज्ञान होने से अनुमान अलंकार होता है। अब इससे अगला श्लोक देखिए। यक्ष मेघ से कहता है कि अलकापुरी में स्त्रियों के समस्त प्रसाधनों को कल्प वृक्ष ही प्रस्तुत करता है। अब देखिए इसमें दिया है दूसरा और बुकों में आ रहा है दूसरा। यहाँ पर ये प्रक्षिप्त का ये अलग दे दिया है। देखिए मत्वा देवं धनपति सखम यत्र साक्षाद् वसंतं प्रायचापं न वहति भयात् मन्मथा षट्पदज्यं सभ्रुभङ्गः प्रहति नयने कामिलक्षे स्वमोघै सभ्रुभङ्गे प्रहित नयनै कामिलक्षे स्वमोघै तस्यारम्भे चतुर्वनिता विभ्रमयी एव सिद्धः। अब इसे देखिए इसके शब्दार्थ। यत्र मीन्स जिस अलका में मनमथा कामदेव धनपति सखम, तो धनपति सखम कौन थे? कुबेर के मित्र। देवम शंकर को, कुबेर के जो मित्र हैं वो भगवान शंकर हैं। साक्षात शरीर रूप से वसंतम निवास करते हुए मत्वा जानकर, साक्षात शरीर रूप से वसंतम निवास करते हुए मत्वा जानकर न की देखकर भयात डर से षटपद जयम भ्रमरों की जया डोरी वाले चापम धनुष को प्राय न वहती प्राय नहीं धारण करता है। तस्या कामदेव का आरंभ कार्य तो सभ्रुभंगम भ्रुभंग के साथ प्रहित नयने फेंकी गई दृष्टि वाले कटाक्ष वाले कामी लक्ष्येषु कामुक जो पुरुष हैं उनकी कामुक पुरुष रूपी लक्ष्यों पर अमोघई निष्फल होने वाले, मोघई सफल होने वाले, अमोघई निष्फल होने वाले, चतुर्वनिता विभ्रमयी चतुर्वन स्त्रियों के विलासों से ही सिद्धा पूरा हो जाता है। अब इसका अन्वय से अर्थ कर लेते हैं। यत्र मनमथ,
जहाँ अलकापुरी में कामदेव धनपति सखम देवम। धनपति कुबेर के मित्र महादेव शिव को साक्षात वसंतम प्रत्यक्ष रूप में रहता हुआ जानकर मत्वा भयात भय के कारण षटपद जयम चापम प्रायो न वहती भ्रमर रूपी डोरी वाले धनुष को धारण नहीं करता। तस्या क्योंकि उसका आरंभा से भ्रूभंगम प्रहित नयने उसका कार्य टेढ़ी भों करके चलाए गए प्रतिहत नयने नेत्रों वाले टेढ़ी भों करके चलाए गए नेत्रों वाले कामी लक्ष्य स्वयं अमोघई कामुक जन रूपी निशानों पर अमोघई सफल चतुर्वनिता विभ्रमयी इव सिद्धः सफल चतुर स्त्रियों के हाव भाव से ही बन जाता है। अब देखिए, हे मेघ जिस अलका में कामदेव कुबेर के मित्र शंकर को शरीर धारण कर निवास करते हुए जानकर डर के कारण भ्रमरों की डोरी वाले धनुष को नहीं धारण करता है, उसका काम तो भ्रूभंग के साथ फेंकी गई दृष्टि वाले कामी लोगों पर अमोघ चतुर निष्फल चतुर स्त्रियों के विलास से ही पूरा हो जाता है। अब इसके समास मतो मत है मन मत षष्ठी तत्पुरुष धनस्य पति धनपति षष्ठी तत्पुरुष धनुपते सखा धनपति सखे षष्ठी तत्पुरुष षष्टपदानि ये शांते षटपदा बहुव्रीहि समास षष्टपदा इव जया यस्या सहा षटपदाज्य बहुव्रीहि समास भ्रूभंगः षष्ठी तत्पुरुष भ्रूभंगेन सहितं सभ्रूभंगम तुल्य योगे बहुव्रीहि सभ्रूभंगम प्रहितानि सभ्रूभंग प्रहितानि सुप्सुपेति समास सभ्रूभंगानि नयानि ये सूते सभ्रूभंग प्रहित नयने बहुव्रीहि समास कामिन इव लक्ष्यानि तेषु कामी लक्ष्येषु रूपक अलंकार न मोघः रूपक समास न मोघः आमोघः न तत्पुरुष समास चतुराश्चैता वनिता चतुर्वनिता कर्मधारय समास तासां विभ्रमः चतुर्वनिता विभ्रमः षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। दिव्यति इति देव है दिव धातु से पंचाध्यक्ष करके गुण करके देव बनता है। वसंतम निवासार्थक वस धातु से लट लकार के स्थान पर सत्री आदेश करके नुम आदि करके द्वितीय विभक्ति से में वसंतम ऐसा बनता है। षडपद जयम कवि प्रसिद्ध है कि भ्रमरों की पंक्ति ही कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा है। यह उचित भी है। यदि उनका धनुष पुष्प का है तो प्रत्यंचा भ्रमर की ही होगी। कामी कामो अस्ति अस्य इति कामी यहाँ अतः इन्हीं ठनों इस सूत्र से इन्हीं प्रत्यय हुआ है। सिद्धः सिद्ध धातु से कत प्रत्यय लाकर सिद्ध निष्पन्न होता है। अलंकार इस श्लोक में कामियों में लक्ष्यत्व का आरोप होने से रूपक एवं भ्रमर रूपी प्रत्यंचा वाली धनुष यद्यपि धारण योग्य है फिर भी उसका निषेध अर्थात संबंध में असंबंध की उक्ति होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है एवं दोनों के अंगांगी भावतया होने के कारण संकर अलंकार है। अब अगला श्लोक आया है। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि अलकापुरी में स्त्रियों के समस्त प्रसाधनों को कल्प वृक्ष ही प्रस्तुत कर देता है। वासचित्रं मधुनयनयो विभ्रमादेशिदक्षं पुष्पोद्भेदं सहकिसलयै भूषणाणां विकल्पां लाक्षारागं चरणकमले न्यासयोग्यं च यस्याम् एकासूते सकलम् अबला मंडनं कल्पवृक्षः। अब इसके शब्दार्थ यस्याम आया है अलका नगरी के लिए जिस अलका में
चित्रम रंग बिरंगे वासः वस्त्र नयनों आँखों को विभ्रमादेश दक्षम विलासों की शिक्षा देने में निपुण दक्ष मधु मद्य मद्यपान किसलई नवीन पल्लवों के सह साथ पुष्पोत्भेदम फूलों का आविर्भाव भूषणानाम गहनों का विकल्पान भेद प्रकार चरण कमल न्यास योग्यम और चरण कमल में लगने योग्य लाक्षा रागम च महावर अलकता रंग सकलम सभी अवला मंडलम स्त्रियों की प्रसाधन सामग्री एक कल्प वृक्ष ही सूते उत्पन्न करता है। अब इसका अन्वय से अर्थ कर देते हैं। यस्याम जिस अलकापुरी में चित्रम वासा नहनों अनेक वर्णों के वस्त्रों को नेत्रों का विलास विभ्रमा आदेश दक्षम मधु किसल्यई नेत्रों को विलास सिखाने में समर्थ मदिरा को किसलई नव पल्लवों के सह माने साथ पुष्प उद्भेदम भूषणानाम पुष्पों के विकास को आभूषणों के अनेक विकल्पान अनेक प्रकार चरण कमल न्यास योग्यम चरण रूपी कमल में लगने योग्य लाक्षारागम लाक्षारस महावर से सकलम अवला मंडलम एक कल्प वृक्ष सूते। इस प्रकार स्त्रियों की जो संपूर्ण प्रसाधन सामग्री है उसको अकेला ही कल्प वृक्ष उत्पन्न करता है। जो अलकापुरी की स्त्रियां हैं उसकी जो स्त्रियों की जो जितनी भी मांग होती हैं प्रसाधन की मेकअप की सामग्री जो होती हैं सबको इकला कल्प वृक्ष ही प्राप्त कराता है। जो कुछ चाहिए उसी से जाके मांग लेती हैं, मिल जाता है। हे मेघ जिस अलका में एक कल्प वृक्ष ही अनेक रंग के वस्त्र देता है, आँखों को विलास की शिक्षा देने में कुशल मद्य देता है और कल्प वृक्ष क्या देता है नवीन पत्तों के साथ फूलों का आविर्भाव और अनेक प्रकार के आभूषण और क्या देता है चरण कमल में लगाने योग्य महावर या मेहंदी अलका रस देता है महावर देता है अलकता देता है। इस तरह स्त्रियों की संपूर्ण प्रसाधन सामग्री को उत्पन्न करता है। अब इसका समास देखिए। विभ्रमाणाम आदेशः विभ्रमादेशः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् दक्षः विभ्रमादेशः दक्षः सप्तमी तत्पुरुष पुष्पाणाम उद्भेद है पुष्पोद्भेद है षष्ठी तत्पुरुष चरणों कमले इव चरण कमलम उपमित करम धार्य तयो न्यासः चरण कमल न्यासः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् योग्यम चरण कमल न्यास योग्यम सप्तमी तत्पुरुष समास अविद्यमानं बलम यस्यासः अबला ने बहुव्रीहि समास तासाम अबलानां मंडलम अबुला मंडनम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। आदेश है आंग उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से घय प्रत्यय करके आदेशः ऐसा निष्पन्न होता है। उद्भेदः उद उपसर्ग पूर्वक भिद धातु से घय प्रत्यय करके उद्भेदः ऐसा रूप निष्पन्न होता है। भूषणम भूष धातु से करण में करणाधिकरणयोच्च इस सूत्र से ल्युट प्रत्यय करके भूषण शब्द निष्पन्न होता है। रागः रज्यते अनेन इस विग्रह में रागार्थक रयंज धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय से रागह रूप निष्पन्न होता है बनता है। सूते अभी सब सुड धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है सूते। अलंकार यहाँ अंग वास अलंकार मध्य आदि बहुत से कार्य एक कल्प वृक्ष के हैं अतः तुल्य योगिता अलंकार है तथा चरण कमल यहाँ लुप्तोपमा है और अलंकारों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार भी है। अब अगला श्लोक आया। तत्रागारम
धनपति ग्रहान उत्तरेणास्मदीयं दूरात् लक्ष्य सूर्यपति धनु चारुणातोरणेन यस्य उपान्ते कृतकतनया कान्तया वर्धितो मे हस्ते प्राप्यस्तबकनमितो बालमंदार वृक्षः। ऐसे शब्दार्थ हैं। तत्र उस अलका में धनपति ग्रहान कुबेर के घर से उत्तरेण उत्तर दिशा की ओर अस्मदीयम मेरा आगारम घर सुरपति धनुष चा अरुणः इंद्रधनुष की तरह सुन आगारम घर सुरपति धनु च अरुणः इंद्रधनुष की तरह सुंदर तोरणेन बाहर के दरवाजे के द्वारा जो तोरण होता है तोरणेन बनता है तृतीया के एक वचन में। दूरात दूर से ही लक्ष्यम देखने योग्य जिसे देख सकते हैं यस्या जिसके घर में उपांते समीप में मेरी कांतया प्रिया के द्वारा वर्धितः पाला गया बढ़ाया गया कृत्रिम पुत्रः दत्तक पुत्रः हस्त प्राप्य स्तबक नमितः हाथ से पाने योग्य गुच्छों से झुका हुआ बाल मंदार वृक्ष नया मंदार का वृक्ष है। अब इसका अन्वय से देखिए अर्थ देख लेते हैं। तत्र तत्र धनपति ग्रहान उत्तरेण तो तत्र माने वहाँ अलकापुरी में कुबेर के महल से कुबेर के घर से महल से उत्तरेण उत्तर की ओर अस्मदीयम हमारा घर आगारम सुरपति धनुष चारुणान तोरणेन इंद्रधनुष के समान सुंदर बाह्य द्वार पर अरुणः तोरणेन बाह्य द्वार से दूरात लक्ष्यम दूर से ही दिखाई देने वाला है यस्य जिसके उपांते में पास में मेरी कांताया वर्धिता प्रियतमा द्वारा पाला गया कृतक तन्यः गोद लिया पुत्र हस्त्र प्राप्य स्तबक नमित हाथों से प्राप्त करने योग्य गुच्छों के द्वारा नमित माने झुकाया गया बाल मंदार वृक्षा वर्तते छोटा सा मंदार का वृक्ष है। अब इसका देखिए अर्थ हो गया। अब इसके टिप्पणी देखते हैं। पहले हिंदी का देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। हे मेघ कुबेर के घर से उत्तर दिशा की ओर इंद्रधनुष के समान बाहरी दरवाजे के द्वार दूर से ही देखने पहचानने योग्य मेरा घर है जिसके समीप मेरी प्रिया के द्वारा दत्तक पुत्र की तरह बढ़ाया गया हाथ से पाने योग्य गुच्छों वाला दत्तक पुत्र क्या है तो ये है मंदार का वृक्ष गुच्छों वाला नया मंदार का वृक्ष है। किसके समीप में है घर के समीप में है और बाहरी दरवाज़ा कैसा है तो इंद्रधनुष के समान है दूर से ही पहचानने योग्य है और कुबेर के घर से किस दिशा में है तो उत्तर की दिशा में है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और देख लीजिए उत्तर रामचरितम में भी सीता जी ने दत्तक पुत्र पाला था और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी शकुंतला ने दत्तक पुत्र को पाला था। यहाँ पर भी दत्तक पुत्र पाला गया है ये वृक्ष है। समास धनानां पति धनपति षष्ठी तत्पुरुष तस्य ग्रहा धनपति ग्रहा षष्ठी तत्पुरुष सुराणां पति सुरपति षष्ठी तत्पुरुष तस्य धनु सुरपति धनु षष्ठी तत्पुरुष तदिव चारु सुरपति धनु चारु उपमित करमधार्य कृतक च असौ तन्यः कृतक तन्या करमधार्य हस्तेन प्राप्य हस्त प्राप्य तृतीया तत्पुरुष हस्त प्राप्य च ते स्तबकः हस्त प्राप्य स्तबकः करमधार्य तै नमित हस्त प्राप्य स्तबक नमितः तृतीय तत्पुरुष बाल च असौ मंदार वृक्षाश्च बाल मंदार वृक्षा करमधार्य समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। धनपति ग्रहान यहाँ ए नपा द्वितीय से द्वितीय विभक्ति
हुई है, क्योंकि उत्तीर्ण इस एनप प्रत्यंत का योग है। अस्मदीयम अस्मदीयम इदम, इस विग्रह में अस्मद शब्द की तयादीनी च इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा करके वृद्धाश्च इस सूत्र से क्षय प्रत्यय हुआ और उसके स्थान पर आयान ने नी अनान ने यई नी या फे ढे खे छासाम प्रत्यादि नाम इस सूत्र से यह आदेश करके अस्मदीय ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अस्मद धन छह को इय हो गया, अस्मद धन इय। लक्ष्यम णिजंत लक्षी धातु से अण्यत प्रत्यय करके लक्ष्य ऐसा रूप साधु होता है, साधु होता है, अच्छा होता है। वर्धिता वर्धनार्थक वृद्ध धातु से कत प्रत्यय करके गुण आदि करके वर्धित ऐसा रूप बनता है। कीर्तकः कीर्तक एवं कीर्तकः कृत धातु कृत शब्द से स्वार्थ में कन प्रत्यय होता है हुआ है। नमितः णिजंत नमी धातु से कत प्रत्यय करके नमिता ऐसा रूप बनता है। अलंकार सुरपति धनुष चारुणा यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। अतः आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।